आज मैं पाइल्स, फेस्टुला, फिशर जैसे पेशेंटों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ट्रीटमेंट लेके आए हूँ। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो 100% आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। कई सारे कमेंट्स आते हैं कि इस बीमारी से 100% ठीक नहीं होते, लेकिन अगर आप इन सारे उपायों को करते रहेंगे और रेगुलर जो मैं बताती हूँ उसे आप करते रहेंगे तो 100% आपको इससे रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। मैंने अपने कई सारे कमेंट्स में अपने व्यूवर्स को बताया भी है कि आप इन सारे रेमेडीज़ को या इन सारे उपायों को करिए, उनसे उन्हें रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है। तो आज मैं इसका एक वीडियो बना के लेके आई हूँ कि आप क्या करें अगर आप पाइल्स, फेस्टुला और फिशर जैसी बीमारी से परेशान हैं, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप प्रिकॉशन करेंगे और उस पर ध्यान देंगे तभी ये बीमारी 100% जड़ से ख़त्म होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको इस बीमारी के लिए क्या क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, पाइल्स, फिशर और फेस्टुला ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें ये सिकाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने कई सारे कमेंट्स में भी आपको बताया है कि सिकाई ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जो स्टूल्स होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिससे एनस मार्क बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके लिए आपको ये सिकाई करना है। ये देखिए, इस तरह से सिज बाथ के टब रेडीमेड आते हैं मार्केट में, बहुत ही चीप रेट में है, 500 रुपये के अंदर ही आ जाते हैं। हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप मंगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो देखिए आपको करना क्या है। इस तरह से कोई भी आप अपने घर में पुराना टब है तो आप ले लीजिए जो मजबूत, उसमें आप इस तरह से गुनगुना पानी डाल दीजिए। मैंने ये रेमेडी कई सारे अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूवर्स को बताया है, उन्होंने इसे किया भी है, उन्हें इससे 100% रिज़ल्ट मिला है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये रेमेडी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इन उपायों को शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, गुनगुने पानी में आपको डालना है कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल आपको मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा, दवा की दुकान पे भी आता है, या फिर हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, या फिर आयुर्वेद दुकान पे जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाता है कैस्टर ऑयल। इसे अंडी का तेल या अरंडी के तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, गुनगुने पानी में आपको डाल देना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या करता है, ये हील करने का काम करता है। जो नसें सूज जाती हैं जिसकी वजह से पाइल्स, फिशर और फेस्टुला जैसी बीमारी हो जाती है, और फिशर फेस्टुला के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये घावों को भी ये भरने का काम करता है, उसे साफ़ करने का बहुत इफ़ेक्टिव सा ये ट्रीटमेंट है। तो देखिए, इस तरह से हम कैस्टर ऑयल को डाल के इसे अच्छे से पानी में मिला दीजिए, और पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए क्योंकि आपको सिज बात करना है। तो अब देखिए, अब आपको करना कैसे है, क्योंकि इसमें आपको सिकाई करनी है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। घर में आपके पास अगर कोई भी मजबूत सा इस तरह से स्टूल है तो आप इसे उल्टा कर दीजिए। अगर आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें देखिए जो टब है आप इसको लगा दीजिए, पीछे से कोई सपोर्ट ज़रूर लगाइए जिससे ये आपको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो देखिए, इस तरह से टब लगा के बस आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट आपको सिकाई करनी है। अगर आप इस तरह से 20 से 25 मिनट सिकाई करेंगे तो जो नसें होती हैं जो सूज जाती है, जिसकी वजह से ये फेस्टुला, फिशर और ये पाइल्स की बीमारी होती है, वो आपकी धीरे धीरे हील होने लगेगी। यानी उसकी सिकाई होगी और नसें जो हैं हील होके नॉर्मल होने लगेंगी। तो जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज भी आपका दूर हो जाएगा, और आपके जो घाव हैं, जो मस्से हैं, जो फिशर फेस्टुला में घाव हो जाते हैं, वो सारे धीरे धीरे सूखने लगेंगे। तो ये कैस्टर ऑयल क्या करता है, ये ऊपरी लेयर को रिमूव करता है और ये नए टिश्यूज़ को बनाता है। तो आप कैस्टर ऑयल डाल के ही इस तरह से सिकाई करेंगे। कैस्टर ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आप इसे यूज़ ज़रूर करिएगा। तो देखिए, इस तरह से डाल के आपको 20 से 25 मिनट सिकाई करनी है। और 20 से 25 मिनट सिकाई करने के बाद देखिए, अब ये पानी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो आप हल्का गुनगुना करिए, अगर बीच में ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी मिला सकते हैं। यानी 20 से 25 मिनट आपको कम से कम सिकाई करनी है। इस प्रोसेस को आपको दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार करना है अगर आप बहुत ज़्यादा इस बीमारी से परेशान हैं। ये देखिए, एलोवेरा जेल है और कोकोनट ऑयल। अगर मान लीजिए आपके पास अभी कैस्टर ऑयल नहीं है, आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप उस समय क्या करिए, एलोवेरा जेल इस तरह से घर में हो तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेडीमेड एलोवेरा जेल भी 1 चम्मच ले सकते हैं। उसमें कोकोनट ऑयल भी 1 चम्मच मिला के मिक्स करके आप ये सिकाई वाला काम कर सकते हैं। तो बहुत मस्ट है सिकाई करना। और फिशर और फेस्टुला, इन दोनों पेशेंटों के लिए तो कैस्टर ऑयल ही डालना है। कैस्टर ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव है।
ये ऊपरी लेयर के जो होता है घाव, उनको ये सुखाने का काम करता है, साफ़ करने का। ये देखिए अब क्या करेंगे, सिकाई करने के बाद अच्छे से ड्राई करके आप ये जो कैस्टर ऑयल है फिशर फेस्टुला के पेशेंट, ये आप इस तरह से आप लगाएंगे तो क्या करेगा, जो स्किन हार्ड हो जाते हैं, जो घाव होते हैं, उनको ये रिमूव करता है। तो सिकाई करने के बाद अच्छे से ड्राई करने के बाद आप इस तरह से ये कैस्टर ऑयल उस पर अप्लाई करेंगे। इसको लगाना है कम से कम 2 से 3 बार दिन में। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इससे आराम मिलने लगेगा और हफ्ते 10 दिन में आपको इस बीमारी से आपको देखेंगे कि आपको 100% रिज़ल्ट मिलने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने पर ध्यान देना है। आप इस तरह से करेंगे तो इस बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे और पाइल्स में जो मस्से बाहर आने लगते हैं उसकी भी समस्या इस तरह से दूर हो जाएगी। दूसरा मेथड है, ये देखिए इसमें आपको दोनों मेथड यूज़ करना है। जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये मस्से जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करिए, गुनगुने पानी से सिकाई करने के बाद आप आइस से भी करेंगे। आइस पैक आपको बनाना है। इस तरह से बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस किसी भी कॉटन के कपड़े में आप ले लीजिए। इसे बनाना है आइस पैड। देखिए आइस पैड इस तरह से किसी भी कपड़े में ऐसे बीच में आप करेंगे और इसकी एक पोटली ऐसी बना लीजिए और गर्म पानी से सिकाई करने के बाद इस तरह से आइस से भी सिकाई करेंगे। बहुत से पाइल्स में ब्लड आता है, ब्लीडिंग की समस्या होती है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप गुनगुने पानी से सिकाई करिए, फिर इस तरह से बर्फ़ से सिकाई करिए, फिर गुनगुने से करिए, फिर बर्फ़ से करिए, यानी आपको अल्टरनेटली सिकाई करना है। इससे क्या होता है, ब्लड आना बंद हो जाता है और पाइल्स की समस्या जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, कोई दवा कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये सिकाई वाला काम किया तो आपको उससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है, तो आप थोड़ा सा लापरवाही मत करिए और इसको ध्यान दीजिए। अगर आप बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको डेली ये काम करना है, सिकाई ज़रूर करनी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम रात में एक बार आप इसे ज़रूर करिए। इस तरह से अल्टरनेटली आप सिकाई करेंगे तो पाइल्स की समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और रेमेडी जो मैंने दी है कई सारी, आप कोई भी एक रेमेडी उठाइए, अगर आपको सूट करता है 1 हफ्ते यूज़ करिए, तो उसे आप कंटिन्यू कम से कम 15 दिन तक करिए। कई सारी रेमेडीज़ देने का मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइए। ये सारी रेमेडीज़ पाइल्स फिशर फेस्टुला के लिए ही हैं, तो आप कोई भी एक रेमेडी उठाइए, उसे करिए। 1 हफ्ते में अगर आपको उसका फ़ायदा मिलता है तो 15 डेज़ आपको कम से कम करना है। अब देखिए जो क्रीम, हमने कई सारे कमेंट्स में बताया है कि सिकाई करने के बाद कौन सी क्रीम लगाएं। तो देखिए एलोवेरा और कोकोनट की क्रीम हमने कई बार आपको बताई है कि कैसे लगानी है, इसलिए हमने इसका वीडियो भी बना दिया कि आप देखिए किस तरह से इसको बनाना है। इसका मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगी कि क्रीम किस तरह से बनाना है। बस मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि एलोवेरा आपका जेल निकाल लीजिए और फिर आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल के उसको मिक्स करके हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, आपकी क्रीम बन के तैयार हो जाएगी। तो सिकाई करने के बाद आप इस तरह से क्रीम को 3 से 4 बार लगाइए। और फिशर फेस्टुला का जो पेशेंट है वो कैस्टर ऑयल लगाएं। अगर कैस्टर ऑयल नहीं मिलता है तो आप एलोवेरा और कोकोनट का ये क्रीम आप लगाएं। ये क्रीम आप हमेशा बना के रखा करिए अपने पास, इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं बनाने के बाद, और 1 हफ्ते कम से कम इसे यूज़ करिए। उसके बाद फ्रेश ही बनाइए, क्योंकि एलोवेरा जो लीफ है वो कच्ची होती है तो ख़राब होने का डर होता है। तो आप इस तरह से बनाइए फ्रेश नेचुरल क्रीम। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप इसे 3 से 4 बार या 5 बार भी लगा सकते हैं। ये देखिए, और फिर करना क्या है, कॉन्स्टिपेशन को समस्या को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये बीमारी का जड़ ही होता है कब्ज, उसके लिए आपको क्या करना है, एलोवेरा की फ्रेश लीफ लेनी है और इसको आपको छील लेना है। देखिए ये जो ऊपर वाला पीला वाला पार्ट होता है आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, उसे काट के निकाल देना है। और आधी इंची का देखिए एलोवेरा हम ले रहे हैं, बस ऐसे आधी इंची की आपको एलोवेरा लेना है। उसको आप इस तरह से कांटे जो होते हैं साइड में उसके निकाल के इसको छीलेंगे तो बीच में जेल आएगा। ये देखिए इस तरह से कांटे को निकाल दीजिए और ये बहुत आसानी से निकल आएगा। इसके बीच में जो जेल आता है आपको उसको सुबह सुबह खाली पेट, जब आप रेमेडीज़ वगैरह ले लेते हैं, अगर आप कोई रेमेडी ले रहे हैं तो उसको लीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे के बाद आप ये जो जेल है इसको सुबह सुबह आप खाना स्टार्ट करिए। अगर आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये सारी रेमेडीज़ आपको 1 दिन में रिज़ल्ट नहीं देती, इसे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जिससे पेट की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो। क्योंकि ये जो जेल होता है ये देखिए इस तरह से खाने में तो टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन आप क्या करिए, अगर आपको ऐसे नहीं खा सकते तो आप इस जेल को निकालिए, मिक्सी के जार में डाल के उसमें लेमन जूस या फिर संतरा यानी ऑरेंज जूस के साथ भी इसको मिक्स करके इसका जूस बना के आप 1 गिलास सुबह सुबह खाली पेट पिया करिए। और साथ साथ
खाने पीने का आपको बहुत ध्यान देना है। हरी पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं, यानी फाइबरस फूड जितने हैं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे हमने अलसी का बीज बताया है और अंजीर बताया है, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इनको आप करेंगे तो आपकी कब्ज़ की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होगी, क्योंकि इस बीमारी के लिए आपको कब्ज़ ख़त्म करना है। कब्ज़ अगर आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका पेट नॉर्मल हो जाएगा, तो ये बीमारी हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और जितने भी फाइबर्स फूड हमने बताए हैं, आपको ओट्स है उसका लिंक भी हमने दिया है, आपको ओट्स ले सकते हैं मार्केट से, दलिया है, ये सारी चीज़ खाइए। और खाने में अगर रोटी आप खाते हैं तो चोकर युक्त आटे का रोटी खाइए, यानी आटे को चाल दीजिए, उसमें जो चोकर बनता है उसको लेके उसके साथ थोड़ा सा आटा मिक्स करके आप रोटी बनाइए, खाइए। अलसी के बीज के आटे का हमने बताया है रोटी किस तरह से बनता है, उसको खाइए। वीडियो कई सारी हमने रेसिपीज़ भी अपलोड की है, आप उसे देख के बना सकते हैं। बनाना आपके लिए हेल्दी है, सुबह आप एक बनाना, ज़्यादा नहीं खाना है, एक बनाना आप खाइए। एप्पल है, ये बहुत हेल्दी होता है आपके लिए। अनार आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, दवा से कम नहीं होता। आपको सुबह सुबह एक अनार ज़रूर खाना चाहिए। आप इसे चाहे इसके दाने को खाइए, फिर इसके जूस को निकाल के आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। अनार भी कब्ज़ को बिल्कुल ख़त्म करता है। अनार को अगर आप सुबह सुबह खाना स्टार्ट करेंगे तो कब्ज़ की समस्या आपकी वैसे भी दूर हो जाएगी। तो बहुत इफ़ेक्टिव है अनार, आपके लिए दवा की तरह काम करता है। तो अगर आप अनार खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए, बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये सारे जो फाइबर फूड खाते हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पानी। तो ये सारे फाइबर फूड आप खाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपके लिए दवा की तरह काम करेगा फाइबर फूड। और हरी जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां खाइए। बादी सब्जी बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे भिंडी है, बैगन है, आलू है, ये सब कम से कम आप खाने की कोशिश करिए। इसे आप फिर खाइए ना, और खाना चाहते हैं तो बहुत कम खाइए। और इस तरह से हरी सब्जी पत्तेदार खाएंगे तो आपकी जो समस्या है वो दूर होगी, आपके वीकनेस भी नहीं होगा, और शरीर में आपके मिनरल्स और विटामिन सारे चीज़ मिलते भी रहेंगे। तो इस तरह से हेल्दी खाना खाइए। कई सारी रेसिपीज़ भी दी है, उसे भी आप देखिए, उसे बनाने की कोशिश करिए, उसे बना के खाइए। तो आप इस तरह से खाने पीने का भी ध्यान देंगे। हमने जो सिकाई बताई है उसको आप करिए, और जो हमने रेमेडी दी है, क्रीम दी है, उसको आप लगाइए, फिर आप देखिए। और बहुत ज़रूरी है कि आपको खुश रहना। अगर आप हमेशा टेंशन में रहेंगे तो कब्ज़ की समस्या बढ़ती जाएगी और ये बीमारी बढ़ती जाएगी। आपको सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम 5 से 6 लीटर आपको पानी पीना ही है, क्योंकि जितने फाइबर फूड खाएंगे, अगर पानी नहीं पिएंगे तो कब्ज़ की समस्या आपकी और बढ़ जाएगी, वो दूर नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। छाछ पीजिए, छाछ का बहुत इफेक्टिव है। छाछ में जीरा पाउडर और अजवाइन का पाउडर मिक्स करके आप छाछ बना के पीजिए, यानी लिक्विड डाइट आपको लेना है 5 से 6 लीटर डेली। पानी के थ्रू लीजिए, या फिर आप छाछ पीजिए, या फिर जूस पीजिए। इस तरह से आपको लिक्विड डाइट ज़रूर लेना है, जिससे जो भी कब्ज़ की समस्या है वो पूरी जड़ से ख़त्म हो जाए और आपकी बीमारी पूरी जड़ से ख़त्म हो। तो ये देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे औरों को भी इसकी हेल्प हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।